एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। हमने लास्ट वीडियो में एमएस वर्ड का मेलिंग्स और रिव्यू टैब कवर किया था। आज हम करने वाले हैं व्यू टैब को कवर और ये सबसे लास्ट टैब है एमएस वर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यू टैब पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, जैसे व्यूज़, शो, जूम, विंडो, स्विच विंडो एंड मैक्रोज। तो इन सब को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं व्यू पे। व्यू के लिए हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ हमने ले लिया है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। रीड मोड क्या है? रीड मोड जहाँ पर आपको रीडिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कंट्रोल एंटर करके मैं एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है। देन कंट्रोल एंटर और एक और पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ मैंने ले लिए हैं। देन रीड मोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये है आपका रीडिंग मोड, जहाँ पर आप कोई टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप रीड करेंगे, इसे कुछ भी टाइप नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये है सिर्फ रीडिंग मोड। इससे आपको वापस जाना है तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे, आप वापस पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर सेट होता है, यही प्रिंट लेआउट होता है। और वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये पूरा वेब पेज पे पहुंच जाएगा। यहाँ अगर मैं आपको इसको मिनिमाइज़ करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये सिर्फ एक ही पेज है। प्रिंट लेआउट में वेब लेआउट में आपको एक ही पेज मिलता है जिसमें आपका पूरा का पूरा कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है। और प्रिंट लेआउट में आपको मल्टीपल पेजेस डिस्प्ले होते हैं। ये देखिए 1 2 3 पेज हो गए, लेकिन वेब लेआउट में ये एक ही पेज में पूरा का पूरा डिस्प्ले हो रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये इसके आगे एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देगा आपको। हर एक कंटेंट के आगे इसने आउटलाइन दे दी है, ठीक है। और इसको क्लोज़ करते हैं, वापस जाते हैं ड्राफ्ट के अंदर। तो ड्राफ्ट भी सेम जैसे आपका वेब लेआउट काम करता है, बिल्कुल वैसे ही ड्राफ्ट भी काम करता है। एक ही पेज होता है इसका, मल्टीपल पेजेस इसके अंदर नहीं होते हैं। और तो वापस हम अपने प्रिंट लेआउट में चले जाते हैं। अब आते हैं शो के अंदर। शो के अंदर 3 ऑप्शन है, रूलर, ग्रिड लाइन्स, नेविगेशन पेन। रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ऊपर इसने हमें रूलर डिस्प्ले कर दिया है कि कहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो ये लाइन हट गई है। ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करते हैं तो इसकी जितनी ग्रिड लाइन्स है वो इसने शो कर दी इस कंटेंट के अंदर, ठीक है। वापस रिमूव कर देते हैं। नेविगेशन पेन, तो लेफ़्ट साइड में ये आपको नेविगेशन पेजेस डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, हेडिंग्स कुछ भी नहीं थी तो इसने मना कर दिया। पेजेस कितने हैं 1 2 3 वो डिस्प्ले कर रहा है। रिज़ल्ट भी अभी कुछ नहीं है तो इसने कुछ नहीं डिस्प्ले किया, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। जूम के अंदर हमारे पास जूम करने का ऑप्शन है। एक तो 100% विड्थ पे होता है जो ये है, ठीक है। जूम के अंदर क्लिक करते हैं तो 75% पे चाहिए, 100% पे चाहिए, 200% पे चाहिए। 200 पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए, ये बड़ा हो गया, जो आप कंट्रोल और कर्सर के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे प्लस और माइनस के बटन्स हैं, इनके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जूमिंग का ही पूरा प्रोसेस है। अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 1 पेज तो ये 1 पेज पे ले आया है। ये देखिए, इसने एक पेज एक बारी में डिस्प्ले करेगा। अगर जूम 100% करते हैं तो पूरा पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता है, यहाँ पे पेज ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 1 पेज कर देते हैं तो एक पेज एक बारी में हमें डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 तीनों पेजेस इसने यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर दिए। पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो जितनी एक पेज की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग वो हमें पेज को डिस्प्ले कर देगा। क्लिक करते हैं तो ये देखिए, पूरे पेज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर दिया। ये काम हम वैसे भी यहाँ के प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, कंट्रोल और स्कॉलर से भी कर सकते हैं। अगर आप मिनिमाइज़ करते जाएंगे तो ये देखिए, ये आपको वैसे ही डिस्प्ले होगा मल्टीपल पेजेस की तरह। पर ये इन्होंने शॉर्टकट हमें दे रखा है कि बस क्लिक के साथ भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो का क्या मतलब है? अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे सिस्टम में वर्ड की सिर्फ एक ही फ़ाइल ओपन है। जैसे ही मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँगी तो 2 फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए 1 2 2, एक इसी की कॉपी बन चुकी है दूसरी,
ठीक है, 2 विंडो ओपन हो चुकी है। अब अरेंज ऑल पे क्लिक करती हूँ तो जैसा कि यहाँ से आपको दिख रहा है, ऊपर एक विंडो होगी, नीचे एक विंडो होगी। क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए दोनों विंडो को इसने दिखा दिया। ये है ऊपर वाली विंडो, ये है नीचे वाली विंडो। ठीक है, और स्प्लिट पे क्लिक करते हैं। पहले इस वाले को क्लोज कर देते हैं और दोबारा इसको इंक्रीज़ करते हैं। न्यू विंडो करते हैं दोबारा और अरेंज ऑल कर चुके हैं हम। स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने यहाँ से लाइन ब्रेक कर दिया, मतलब विंडो को स्प्लिट कर दिया। एक विंडो ऊपर पहुँच गई है, ये देखिए ये वाला कर्सर इसमें भी है और ये वाला कर्सर इसमें भी है। इसने विंडो ब्रेक कर दी है। पेज स्प्लिट क्या करता था या पेज ब्रेक क्या करता था, पेज को ब्रेक करता था, लेकिन यहाँ इसने विंडो ही ब्रेक करके हमें हाफ हाफ डिस्प्ले कर दिया। हाफ विंडो ऊपर है जिसमें 3 पेजेस हैं। मैं अगर आपको मिनिमाइज़ करके दिखाऊं तो ये देखिए 3 पेजेस ऊपर भी हैं। नीचे वाले में आते हैं तो नीचे में भी 3 पेजेस हैं। तो इसने सेम विंडो की जो हमने कॉपी बनाई थी न्यू विंडो के थ्रू, उसी को इसने स्प्लिट करके आधा आधा हमें रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, वापस इसको बड़ा कर देते हैं। अब रिमूव स्प्लिट को क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगी। ठीक है, वापस एक न्यू विंडो ले लेते हैं और इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर आते हैं व्यू साइड बाय साइड। इसका मतलब क्या है, एक साइड दूसरी साइड, दोनों साइड डिस्प्ले होगा जिस पर आप स्क्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, इसी के नीचे एक और ऑप्शन है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। जैसे ही आप व्यू साइड्स बाय साइड पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये भी क्लिक हो जाता है। देख रहे होंगे आप दोनों हाईलाइट हो रखे हैं, लेकिन ये वाला हाईलाइट नहीं है। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे ही हम एक पे क्लिक करते हैं दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है, जिसके थ्रू हम स्क्रॉलिंग कर पाते हैं। आप देख पा रहे थे कि मैं स्क्रॉलिंग कर पा रही थी। ये देखिए इसमें भी जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। तो ये काम उसी का है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग बटन का। ठीक है, वापस इसको बड़ा कर देते हैं। अब स्विच विंडोज़ का एक ऑप्शन है। जैसे अभी मेरे पास 2 विंडोज़ ओपन है, एक डॉक्यूमेंट 1 और एक डॉक्यूमेंट 1-2। तो दोनों में से किस में हमें जाना है, 1 पे जाना है तो 1 पे मैं ऑटोमेटिक हूँ, 2 पे जाना है तो ये रही दूसरी वाली। इसको भी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्विच विंडोज़ का काम इतना ही है कि जितनी भी आपकी विंडोज़ ओपन होगी उनको ये आपको स्विच करा देगा इंस्टेंट। आप यहाँ से भी कर सकते हैं वो तो, कि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे कौन सी विंडो आपको चाहिए, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप पहुँच जाएंगे। बट वो काम इन्होंने बटन के थ्रू भी दे रखा है। मैक्रोज़ का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इसमें। सपोज़ मैंने अभी इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, अब जब तक ये विंडो ओपन है तब तक तो ये पेस्ट होगा, लेकिन जब ये विंडो क्लोज हो जाएगी, सिस्टम क्लोज हो जाएगा, क्या ये तब भी पेस्ट हो पाएगा? नहीं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास मैक्रोज़ का, जहाँ पर व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो 2 होता है। अगर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो हम व्यू करते हैं, नहीं किया है तो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हमने नहीं किया है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नाम ये पूछ रहा है, मैक्रो 2 ही रहने दीजिए, और डॉक्यूमेंट किस में, डॉक्यूमेंट 1 में, और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कुछ अलग सा सिंबल बन के आ गया मेरे माउस के पास। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे ऊपर से ही कंटेंट ले लेती हूँ, रीडिंग इज़ ईजियर टू इन दी न्यू रीडिंग व्यू। ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। अब वापस यहाँ पे जाते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस पेज को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देती हूँ, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, व्यू मैक्रो करूँगी, मैक्रो 2 नाम था मेरा, और इसको रन कर दूँगी तो ऑटोमेटिक जो टाइप किया गया था रिकॉर्डिंग के टाइम पर वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी करें, कोई फॉर्मेटिंग करे, कुछ टाइपिंग करे, कोई इमेज लोड करे, जो भी करेंगे आप, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इवन जब आप इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे, सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे, उसके बाद भी ये यहीं पर रहेगा। जैसे ही आप व्यू मैक्रो करेंगे वो वापस से आपको
डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जब हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ कॉपी करनी होती है और हम चाहते हैं कि वो बाद में भी काम आए, हमारा विंडो क्लोज़ होने के बाद भी, हमारे सिस्टम क्लोज़ होने के बाद भी, तो हम मैक्रोज़ का यूज़ करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस व्यू पॉइंट के अंदर। तो व्यू पॉइंट फिनिश होता है और इसके साथ साथ हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लेलिस्ट भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके चेक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।